हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का स्टडी करेंगे द्विघात समीकरण। इसमें से आपका देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि द्विघात समीकरण आपको बनाना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में। कहा गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, यानी कि जो आयताकार भूखंड है उसका क्षेत्रफल दिया गया है 528 वर्ग मीटर दिया गया है। फिर कहा गया क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, यानी कि अगर हम चौड़ाई मान लें x मीटर है तो हमारी जो लंबाई कहा गया है दूने से एक अधिक है, यानी 2x + 1 हो जाएगा। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करना है तो इसका केवल आपको समीकरण लिखना है और समीकरण को हल नहीं करना है, केवल आपको समीकरण बनाना है बच्चों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। मान लेते हैं कि जो चौड़ाई है वो x मीटर है। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक, अब लंबाई भी सम कहा गया है, जो लंबाई है वो चौड़ाई के दूने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई आपकी हो जाएगी लंबाई दूने से एक अधिक, यानी कि 2x + 1। ठीक है ना, दूने से यानी कि चौड़ाई आपकी कितनी x है, दूना कहा गया 2x हो गया, अधिक कहा गया एक अधिक, तो आपका +1 हो गया। अब कहा गया क्षेत्रफल जो आपका है वो आपका दिया गया है 528, यानी कि प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई आपका होता है ये। और लंबाई दिया है आपका, लंबाई आपकी है 2x + 1 दिया गया है और चौड़ाई हमारी कितनी है x है। ठीक बच्चों, और जो क्षेत्रफल दिया गया है वो है 528 वर्ग मीटर है। अब क्या करेंगे, अब x का 2x + 1 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 528, x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में आ जाएगा 2x²। उसके बाद x का 1 मल्टीप्लाई करें तो आपका x आ जाएगा। और जो 528 है उसको जब पंचांतर करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x² + x - 528 = 0। तो आपको निकालना था दो घात समीकरण, आपको बनाना था, तो आपका दो घात समीकरण आपका बन गया है। ठीक है ना, इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई आपको नहीं निकालनी है। क्वेश्चन कहा गया है केवल आपको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ये आपका आंसर हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आपका ये होमवर्क के रूप में है। क्रमागत संख्या कहा गया है तो एक संख्या मान सकते हैं आप x, दूसरी हो जाएगी x + 1, और प्रश्नानुसार गुणनफल कहा गया है 306, यानी कि प्रश्नानुसार क्या बनेगा x इंटू ब्रैकेट में x + 1 = 306। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। ये आपका ये होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तीसरा क्वेश्चन कहा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की माँ है वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में कहा गया है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बच्चों मान लेंगे कि रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है।
तो माँ की हो जाएगी, माँ आपकी 26 वर्ष बड़ी है तो माँ की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। ठीक है ना। तो देखते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक, अब इसकी माँ की कितनी होगी, माँ की वर्तमान आयु, माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो 26 किसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि जो माँ की आयु हो जाएगी x + 26 वर्ष। ये कहा गया है। ठीक बच्चों, अब कहा गया है आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यानी कि अब हम 3 वर्ष पश्चात दोनों को आयु निकालेंगे और उनका जो कहा गया गुणनफल है आपका है वो आपका 360 हो जाता है। तो अब निकालते हैं 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। तो अभी तो इसकी आयु है x वर्ष है, 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष में क्या हो जाए, ज़्यादा आयु हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3, यानी कि इसका हो जाएगा x + 3 आपका हो जाएगी रोहन की आयु। अब 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु, माँ की आयु, माँ की आयु अभी है x + 26 आपका दिया गया है, 3 वर्ष पश्चात कहा गया है तो इसी में +3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा x + 29 वर्ष ही आ गया है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि 3 वर्ष पश्चात दोनों का जो गुणनफल है वो आपका 360 हो जाता है। तो प्रश्नानुसार रोहन की आयु है आपका x + 3 है, माँ की आयु है x + 29 आ गया और दोनों का जो गुणनफल दिया गया है वो आपका दिया गया है 360। ठीक है ना। अब इस x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा x², इस x का 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29x। अब 3 का x मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x और आपका 3 का 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 87 = 360। अब 360 क्या करेगा, इसको हम पंचांतर कर देंगे तो आ जाएगा आपका x², ये 29 और 3 आपको हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस का 360 = 0। तो आप आ गया x² + 32x। अब 87 प्लस का है और आपका जो 360 माइनस का है, इसके जब माइनस करेंगे आ जाएगा 273 = 0। ये आपका हो गया बेटा आंसर हो गया। केवल आपको द्विघात समीकरण बनाना था, दूसरा समीकरण आपका आ गया है, ये आपका आंसर है। शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं बच्चों, लेना चाहें तो आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के 4th में। 4th नंबर कहा गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। जो रेलगाड़ी की दूरी तय करनी है वो 480 किलोमीटर आपको तय करना है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को, उसी मतलब 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करना है। तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लेते हैं, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर
बराबर है। ठीक बच्चों, और दूरी दी गई है, जो दूरी तय करनी है रेलगाड़ी को, वो दिया गया आपका है 480 किलोमीटर आपको दूरी तय करना है। तो अब निकालेंगे समय कितना लगा। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, निकाल लेते हैं। 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय बराबर सूत्र आपका मालूम होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी है 480 है और चाल दिया गया है x आवर से घंटे निकल आएगा। अब अगला इसमें पॉइंट कहा गया है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यानी कि नई चाल कितनी हो गई आपकी। अब इसकी चाल बदल गई है, तो इसकी नई चाल कितनी होगी रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी की नई चाल, तो पहले चाल कितनी थी x, अब इसमें कहा गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो अब हो जाएगा x माइनस 8, कम हो गया किलोमीटर पर आवर। अब दूरी आपकी 480 ही है, अब स्पीड उसकी कम हो गई है, तो अब क्या होगा, समय ज़्यादा लेगी। तो समय निकाल लेते हैं, इसे कितना होगा जाके, समय कितना होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपकी दूरी यहाँ पर है 480 और चाल कितनी नहीं है x माइनस का 8, ये आवर्स आ जाएगा, घंटे आ जाएगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। अब कहा गया जो नई चाल से अगर रेलगाड़ी चलती है तो 3 घंटे अधिक समय लेता है, यानी दोनों का जो अंतर है वो 3 घंटे के बराबर है। तो आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो अब जो जिसका हर देखो, जिसका छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, लेकिन कंडीशन के अंश अगर सेम है, यहाँ अंश इसका 480 है और इसका अंश भी 480 है, तो हर देखा जाता है। हर जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न हमेशा बड़ी होगी। तो इसलिए जो प्रश्नानुसार आ जाएगा वो 480 बटे आ जाएगा, x माइनस 8 हो जाएगा, माइनस ये आपका समय है 480 बटे x, और जो अंतर आ रहा है, अंतर आ रहा है आपका 3 घंटे का आ रहा है, इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों, 3 कर देंगे। ठीक है ना। अब इसमें 480 देखो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे। 480 बचेगा आपका 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3 आपका आ गया है। ठीक है ना। अब इसका क्या करेंगे, इधर ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 480, एलसीएम हो जाएगा x और x माइनस का 8, इधर हो जाएगा आपका x माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर x प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, और जो 400 आपका 80 दिख रहा है 3, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3 इधर, इधर आए 3 का नाम 3, 3 18 और 0, यानी कि 160 आ गया है। तो अब बच्चा आपका कितना, 160 इंटू आपका 8 हो जाएगा, और इस x का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8x, इधर बचेगा आपका 1 बचेगा। अब क्या होगा देखिए, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 160 को 8 से, तो आपका आ जाएगा 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस का 8x। अब इसको इधर पंचांतर कर देंगे, आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280
80 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया है द्विघात समीकरण। तो आज जो एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा 4.2 के लिए। थैंक यू।